ऐसा हो ही नहीं सकता है। सही बात है ना पढ़ना। हम्म, पढ़ोगे तो प्रॉब्लम तो आना ही है, नहीं पढ़ते तो प्रॉब्लम नहीं आती है। गा गई अब। चलिए थोड़ा बहुत योजनाएं देखते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, 2 4 5 10 जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे गड्डी। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं बताओ? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होंगे बताओ? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या हुआ? कृषि के अलावा, ना नाम से के ले रहे बहुउद्देशीय, है ना? बहुउद्देशीय का मतलब एक से अधिक उद्देश्य होंगे, है ना? एक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो कौन कौन से एक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स में? पहला तो क्या क्या हो सकता है? इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन होगा आपका, सिंचाई। उसके अलावा बताओ। ठीक है, हाइड्रो पावर, बिजली उत्पादन, ठीक है लिख लो। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के क्या क्या हो सकते हैं? तो इरिगेशन हो गया, सिंचाई हो गया एक तो आपका, दूसरा जल विद्युत उत्पादन हो सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। इसके अलावा ठीक है, मत्स्य पालन हो सकता है, फिशिंग, मत्स्य पालन। और ठीक है, घूमने फिरने जाते हो बांध के पास तो टूरिज्म हो सकता है, पर्यटन। और बाकी लोग भी कुछ बोलो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पे। और क्या होगा? है ना, मतलब पानी को हम पानी को रोक लेते हैं, रोकने के बाद और क्या हो सकता है? ठीक है, वृक्षारोपण हो सकता है, अफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण। और एक होता है फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण। और क्या हो सकता है? मृदा, मृदा नियंत्रण या मृदा संरक्षण, है ना? मृदा अपरदन नियंत्रण, सॉइल इरोजन कंट्रोल, ये भी हो सकता है। और आपके जो है वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर भी तो हो सकता है, पीने की पानी की सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल सप्लाई। और क्या हो सकता है? और एक है आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो है रिवर ट्रांसपोर्टेशन, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। नहर बना करके हम, है ना, जैसे कौन सा कौन सा जहाज़ बनाया गया था जो अभी 52 दिन की यात्रा में निकला था, नॉर्थ ईस्ट पूरा जाके घूम के आएगा, क्या नाम था उस जहाज़ का? कुछ गंगा क्रूज या कुछ नाम था ना, कुछ क्या नाम दिया गया था? कुछ क्रूज दिया गया था, इलाहाबाद से चल, इलाहाबाद वाराणसी होते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी वगैरह तक जाएगा, पूरा बांग्लादेश होते हुए। 52 डेज का पूरा, है ना? गंगा क्रूज या गंगा सागर क्रूज कुछ नाम दिया गया था। तो वो किसके थ्रू जा रहा है? पूरा नदी वदी होते हुए, इस तरीके से कैनल वगैरह बनाएंगे, उसी के थ्रू वो पूरा घुमाएगा आपको, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कि एक से अधिक उद्देश्य। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का निम्न में से कौन सा उद्देश्य होगा, नहीं होगा? तो ये सब उसके उद्देश्य हो गया। और कुछ निकल सकता है उद्देश्य में, है ना? टूरिज्म लिख ही लिया हमने, घूमने फिरने जाती हो, टूरिज्म या मनोरंजन लिख लेते हैं। टूरिज्म का मतलब ही मनोरंजन, समझ जाएंगे ना, रिक्रेशन। तो ये दोनों एक ही हो जाएगा।
तो ये हो गया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो भारत में कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसके बारे में याद रखना है। तो भारत का सबसे फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा बताया था मैंने, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। भारत का पहला दामोदर घाटी परियोजना 1948 में आपका जो है स्टार्ट की गई थी। पहली कौन सी हो गई आपकी, दामोदर घाटी परियोजना, बताया था कहीं पे। तो दामोदर घाटी परियोजना पहली हो गई। इसमें दामोदर नदी पर, ये तो क्लियर हो गया, कौन से नदी पर थी, दामोदर, क्लियर ही है। दामोदर किसकी सहायक नदी बताया था, हुगली की। और ये जो है दामोदर नदी पहले कहलाती थी बंगाल का शोक, सारो ऑफ बंगाल कहलाती थी, बंगाल का शोक। तो इसीलिए क्यों कहलाती थी कि हर इससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती थी, फ्लड आता था इस कारण से। तो इसी को कंट्रोल करने के पर्पज़ से और कुछ और पर्पज़ से सबसे पहली प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई, डीवीसी स्टार्ट किया गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और ये जो है यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पर आधारित थी, तो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित, टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, इंग्लिश में स्पेलिंग है TENESS, टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, ई है वैसे। यूएसए में एक नदी है टेनेसी रिवर, तो उसी पर आधारित थी, बेस्ड ऑन टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट। तो ये पॉइंट याद रख लेना। और इसका पर्पस फिर से वही, फ्लड तो था ही, फिर हाइड्रो पावर है ना। वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो है इंडस्ट्री वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट था, छोटा नागपुर प्लेटो वाला। तो आपका जो हाइड्रो पावर, जल विद्युत, इसके लिए जल विद्युत हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, ये मेन उद्देश्य हो गए उसके जो है, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। और इसमें कई सारे बांध बनाए गए इस परियोजना में, तो कुछ बांधों के नाम याद कर लो, है ना। बराकर, एक बराकर नदी थी, बराकर परियोजना, बराकर बांध। एक है बोकारो बांध, बोकारो डैम, कोनार बांध, कोनार, तिलैया बांध, ये आपका जो है। और ये उस समय पश्चिम बंगाल और बिहार की ज्वाइंट प्रोजेक्ट था उस समय, है ना। अब झारखंड आ जाएगा। उस समय कौन सा था आपका जो 1948 में, वेस्ट बंगाल प्लस बिहार, है ना। अब तो झारखंड हो जाएगा क्योंकि झारखंड से होकर बहती है, क्योंकि उस समय तो आपका बिहार का पार्ट था झारखंड, है कि नहीं। तो ये 3-4 बांध याद रख लेना, बांध परियोजना, जल विद्युत गृह यहाँ पे जो है बराकर, बोकारो, कोनार, तिलैया, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए गए थे। इन चारों में क्या लगाए गए थे आपका जो है, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इन चारों में। तो बोकारो झारखंड में है, ये सभी चारों वैसे झारखंड वाले क्षेत्र में पड़ेंगे, ठीक है। और सभी पूरे परियोजना में 8 बांध थे, टोटल कितने थे आपके, 8 बांध। सभी परियोजना में टोटल कितने बांध थे आपके जो है, 8 डैम्स थे। क्लियर हो गया। चलिए, तो पहला हो गया आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दूसरा जो भाखड़ा नंगल, प्रोजेक्ट, ये 1963 है ना। ईयर जरूरी नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है ईयर वगैरह। बस किस नदी पर है, कौन से राज्य है शामिल, ये तो सतलज नदी पर, सतलज नदी पर बनाया गया ये आपका जो है, राइट। और ये कौन कौन से 2 राज्य थे इसमें, हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा, ये जो भाखड़ा गांव है वो हिमाचल में है, और नांगल जो गांव है वो पंजाब में है। तो दोनों की सीमा पर ये बनाया गया है भाखड़ा नंगल परियोजना। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। और भाखड़ा बांध को विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। भाखड़ा डैम जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड डैम माना जाता है।
सेकंड हाईएस्ट। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका भाखड़ा नंगल के बारे में। 2-3 पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है कोसी रिवर प्रोजेक्ट। तो कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता था? शोक बिहार का, सारो ऑफ बिहार। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए 1954 में, ईयर जरूरी नहीं है, बस लिख लो, 1954 में नेपाल और बिहार इन दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। नेपाल और बिहार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ठीक है, नदियां मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को, बाकी जो नए बच्चे हैं उसके बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है चंबल परियोजना। चंबल, तो चंबल नदी पर ही होगी, मध्य प्रदेश राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और चंबल प्रोजेक्ट में 3 बांध है आपके चंबल रिवर्स में। एक है आपका, 2 बांध एमपी में पड़ेंगे, एक है आपका, चलिए 2 बांध यूपी राजस्थान में पड़ेंगे। गांधी सागर है एमपी में, गांधी सागर एमपी में है। बाकी राणा प्रताप सागर और कोटा बांध है ना, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा डैम, ये दोनों कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। ठीक है, चंबल नदी पे तीनों बांध याद रखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, बाकी दोनों ऊपर वाले राजस्थान में। उसके बाद आ जाओ हीराकुंड बांध, ये तो जानते हैं आप लोग है ना, महानदी पर है ना, हीराकुंड लिख लिया, हो गया पूनम। ठीक है, ये वाला जो है चंबल नदी में, इतना याद रखना है चंबल नदी पर है। और ये 3 डैम याद रखने हैं, एक एमपी में है, बाकी 2 राजस्थान में। उसके बाद है आपका जो है महानदी पर है हीराकुंड डैम। आपका जो हीराकुंड, तो हीराकुंड महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। महानदी को किसका शोक कहा जाता था? उड़ीसा। तो उड़ीसा, तो हीराकुंड डैम कहाँ बनाया गया? आपका जो है उड़ीसा में है, बाढ़ कंट्रोल। ठीक है, और हीराकुंड बांध को जो विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध, मेन स्ट्रीम डैम, लार्जेस्ट मेन स्ट्रीम डैम ऑफ वर्ल्ड। मुख्य धारा का मतलब है कि जो मेन नदी है उसी पर बनाया गया है। बाकी हो सकता है बाकी जो होते हैं छोटे मोटे सहायक नदियों में बना देते हैं। तो ये लार्जेस्ट डैम मेन स्ट्रीम डैम कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ रिहंद बांध परियोजना, रिहंद डैम प्रोजेक्ट, रिहंद। तो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है बताया था भाई आप लोग को? रिहंद नदी किसकी सहायक बताया जाता है? गंगा की सहायक बताया था, सोन नदी की सहायक है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये यूपी में है, रिहंद डैम प्रोजेक्ट यूपी में है। ठीक है, रिहंद नदी पर। और इससे जो जलाशय बना है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय ना। सोन नदी की सहायक नदी है ये रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। और इससे जो रिजर्वायर बना है उसका भी नाम याद रख लेना, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ फरक्का परियोजना। फरक्का आपका जो है फरक्का प्रोजेक्ट, तो ये हुगली नदी पर है। दूसरा ये इंडिया एंड बांग्लादेश,
का प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और तीसरा जो है ये कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता जो पोर्ट है उसके वहाँ तक जो है सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मतलब पानी वानी वहाँ पे कम हो जाता था, रेत वेत जमा हो जाती थी, उसको नाव परिवहन के लिए, कहने का मतलब इसको जल परिवहन के उद्देश्य से बनाया गया था, वाटर ट्रांसपोर्ट के पर्पज से। आपका जो है हुगली परियोजना, फर्क का सॉरी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ आपका मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी कहाँ बताया था, बताओ। मयूराक्षी परियोजना ये भी वेस्ट बंगाल में है। इसे कनाडा के सहयोग से बना है, तो कनाडा डैम भी बोल देते हैं। और मयूराक्षी नदी ही है वेस्ट बंगाल में, तो बस नाम याद कर लेना। जल विद्युत और सिंचाई। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर। नेक्स्ट है आपका जो है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर कौन से नदी पर होगा? नागार्जुन सागर डैम परियोजना कौन सी नदी पर होगा? कृष्णा नदी पर लिख लो, आंध्र प्रदेश में। सिंचाई के लिए मेन था। नेक्स्ट है आपका तुंगभद्रा परियोजना, कर्नाटक। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी थी? ना, कृष्णा की सहायक है। तो तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक लिख लो, कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर गुजरात में। और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये हो गया नर्मदा घाटी या सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट माही परियोजना। माही, माहिरे कौन सी नदी पर है? माही में। माही नदी है आपका, बताया था मैंने, याद आ रहा है कुछ? तो ये माही नदी पर ही है। और राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश, तीन राज्य, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाओ माही के बाद टिहरी बांध परियोजना। कहाँ है टिहरी बांध परियोजना? गुजरात, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है टिहरी डैम प्रोजेक्ट, उत्तराखंड। और ये जो है दो नदियों के संगम पे बनाया गया, भागीरथी प्लस भिलंगाना नदी, इन दोनों के कन्फ्लुएंस में बनाया गया। संगम को कहते हैं इंग्लिश में कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, संगम। भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पे बनाया गया है टिहरी प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है माता टीला। माता टीला प्रोजेक्ट यूपी में है, बेतवा नदी पर। यूपी में है बेतवा नदी पर, और यूपी एमपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध का नाम इंपॉर्टेंट है, व्यास नदी पर है। पोंग डैम प्रोजेक्ट, पोंग डैम प्रोजेक्ट, पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर, पंजाब हरियाणा राजस्थान ज्वाइंट प्रोजेक्ट, संयुक्त परियोजना।
नदी याद रखना कौन से, पोंग डैम, ठीक है। उसी प्रकार थीन बांध परियोजना, थीन बांध, ये आपका रावी नदी पर है, थीन बांध रावी नदी पर। फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और हिमाचल भी है। गंडक परियोजना, गंडक नदी पर, गंडक, गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार, यूपी और नेपाल। बिहार, यूपी, नेपाल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट, लिख लिया, गंडक वाला हो गया पूनम। नेक्स्ट है काकरापारा, काकरापारा प्रोजेक्ट, काकरपारा, काकरापारा, ये है आपका गुजरात में तापी नदी पर। काकरापारा जो है गुजरात में है, तापी नदी पर, ठीक है। फिर है उकई प्रोजेक्ट, उकई, उकई प्रोजेक्ट, तो उकई प्रोजेक्ट ये भी तापी नदी पर है, गुजरात में ही। उकई बांध परियोजना भी जो है तापी रिवर पर है, गुजरात में। एक है आपका मचकुंद परियोजना, मचकुंद, मचकुंड परियोजना, यह है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, मचकुंदी नदी है एक छोटी मोटी। फिर आ जाओ बाण सागर परियोजना, बाण सागर, बाण सागर परियोजना, तो ये सोन नदी पर है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। और ये होगी एमपी यूपी, नहीं एमपी, हाँ ठीक है, एमपी यूपी बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है पोंचमपाद परियोजना, आंध्र प्रदेश में है, पोंचमपाद, उस नाम रखना, आंध्र प्रदेश में कोई पोंचमपाद छोटी मोटी नदी है। उसके अलावा एक है पराम्बीकुलम परियोजना, पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, पराम्बीकुलम अलियार, ये आपका है तमिलनाडु केरल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक, अलियार नदी करके छोटी सी अलियार नदी है, ठीक है। फिर पेरियार परियोजना है, पेरियार, केरल में पेरियार नदी पर, पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। ठीक है, भीमा परियोजना, भीमा, भीमा जो है महाराष्ट्र में है, पवना नदी पर, भीमा परियोजना महाराष्ट्र, पवना नदी, पवना, मराठी में पवना क्या होता है, मेहमान को पवना बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परियोजनाएं हैं, इसके अलावा एक आध और देख लेते, कुछ याद आ जाए जो छूट गया हो। ठीक हो गया, तो इतनी परियोजनाएं याद कर लोगे। ठीक है, एक लिख लो जमुना लाल बजाज परियोजना, जमुना लाल बजाज गुजरात में है, गुजरात में माही नदी पर।
इसके अलावा तो कुछ छूटा नहीं है। हीराकुंड कोसी हो गया। कावेरी नदी पर एक ग्रैंड एनीकट बांध बनाया गया। ग्रैंड एनीकट बांध कावेरी नदी पढ़ाते समय बताया था। वैसे ग्रैंड एनीकट डैम कावेरी नदी पर है। ठीक है, तमिलनाडु में। और कावेरी नदी पर एक बांध बताया था, मैट्टूर बांध, मैट्टूर डैम, ये भी तमिलनाडु में है। दोनों कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में, राइट। तो ये हो गया आपका। चलिए, इसके अलावा भारत में बिजली विकास की शुरुआत हुई थी 1897 में दार्जिलिंग में। भारत में पहली बार, इंडिया में जो है पहली बार बिजली उत्पादन स्टार्ट किया गया था 1897 में दार्जिलिंग। बिजली विकास की शुरुआत यहाँ से हुई थी। लेकिन जो सही माना जाता है 1902 में, वह शिवसमुद्रम, कर्नाटक। उसके बाद जो वास्तव में माना जाता है 1902 में शिवसमुद्रम जलप्रपात भी है, वाटरफॉल है, कर्नाटक, शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना। तो ये फैक्ट्स याद कर लो। आ गई बात समझ में? तो ये सब थे बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी आपकी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब इसके बाद आपका, इसी के साथ हम लोग ऊर्जा उत्पादन में जल विद्युत वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ऊर्जा संसाधन देखेंगे नेक्स्ट क्लास। संसाधन में ऊर्जा संसाधन देखेंगे, एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें वही फिर से कुछ जल विद्युत, केवल जल विद्युत परियोजनाएं कुछ देखेंगे, कुछ ताप विद्युत देखेंगे, कुछ आपका न्यूक्लियर वाला नाभिकीय विद्युत, और इसके अलावा कुछ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब। तो ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। तो एनर्जी रिसोर्सेस, तो वो वाला टॉपिक कवर करेंगे, उसका एक वर्गीकरण भी। तो इतनी परियोजनाएं नदियों के साथ साथ याद रख लें। तो नदियां पढ़ा दिया, उसी के साथ साथ ये नदी के साथ परियोजनाएं हो गई।